अनंत हैं, उसी प्रकार हरि की कथा भी अनंत। अनंत में क्या होता है बताओ? जिसका कभी अंत ना हो। श्री राम कथा विश्राम लेती है, और जब विश्राम लेगी फिर आएगी। आज उनका विश्राम दिवस। एक आपने विलक्षणता देखी। हम कहते हैं विपुल विरोधों के होने पर भी विभीषण को भगवान राम ने स्वीकार किया, और विभीषण ने जो मांगा भगवान राम ने वही दिया। आप देख रहे हैं कितना विरोध हुआ। विभीषण की शरणागति में केवल हनुमान जी ने समर्थन किया है बस, फिर भी भगवान ने स्वीकारा, क्योंकि विभीषण ने बड़े समर्थ व्यक्ति का पल्लू पकड़ लिया था। आज कथा का निष्कर्ष है ना, बड़े समर्थ व्यक्ति का चरण पकड़ लिया विभीषण जी ने। किसका? हनुमान जी महाराज का। तो यदि भगवान को, राम जी को पाना है तो हनुमान जी का चरण पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से ताली बजाओ जब क्या है। यदि भगवान राम को पाना है किसका चरण पकड़ोगे? हनुमान जी। और ये भ्रांति गलत है। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़, न जाने कहां से नए नए कानून बना लिए मूर्खों ने। बहनों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुंदरकांड अवश्य करना चाहिए, कोई चिंता नहीं। क्या हनुमान जी बिना माता जी के आए थे? इसे हमारे यहां कहीं निषेध नहीं है, पर इतना है विभीषण ने समर्थ का चरण पकड़ लिया, हनुमान जी का चरण पकड़ लिया, तो जो चाहा विभीषण ने भगवान राम ने दे दिया। भक्ति भी दी, और ये मस्त कह प्रभु रणधीरा मांगा तुरंत सिद्ध करने लगे। समुद्र का जल मांगाकर मानस जी अपने हाथ से तिलक किया। वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण जी से करवाया, वो दूसरे कल्प की कथा है। यहां कह रहे राम जी कि तुम्हारी यद्यपि इच्छा नहीं है, राम जी कहते यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम राज्य के इच्छुक नहीं हो, फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं होगा, तुमको अब तो राज्य मिलेगा। इतना कहकर रामचंद्र जी भगवान ने अपने हाथों से विभीषण को राज तिलक किया। रावण के जीते जीते राज तिलक कर दिया। देखे मानस जी के प्रसंगों में सुमन वर्षा बहुत हुई, पर इतनी फूलों की वृष्टि कभी नहीं हुई जितनी विभीषण के राज तिलक पर। सुमन कृष्ण भई अपार। अपार मान क्या होता है? जिसका कोई पार नहीं पा रहा है। पूरे नंदनवन के फूल आ गए, सारे फूलों की वर्षा करके राम जी को ठग दिया। कहा सुग्रीव जी ने कहा मुझे एक बात का संदेह, आपने मेरी बात नहीं मानी। भगवान ने कहा तुम्हारी बात नहीं मानी। सुग्रीव ने कहा मैंने कहा था कि इनको बांध के रखा जाए, राखी बांधी मोहिया सर बाबा। राम जी ने कहा मैंने बांध के रखा, आपने देखा नहीं, कहां बांध के रखा? राम जी ने कहा यदि साधारण बंधन में बांधता तो तोड़ देता, मैंने इनको अपनी भुजाओं में बांध लिया है, भुज विशाल गई हृदय लगावा। ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपसे संधि करेगा तो क्या करेंगे? राम जी ने कहा विभीषण को लंका का राजा बना दिया, यदि रावण संधि करने आएगा तो उसको अयोध्या का राजा बना देंगे और चारों भाई जंगल में चले जाएंगे। क्या संकल्प है हमारी सरकार का।
क्या निश्चय की दृष्टा है, क्या बात है। ऐसा कोई राजा आपने देखा? क्यों क्यों मुरादाबाद की बहनों बताओ, ऐसा कोई राजा देखा आपने? विभीषण ने समर्थ का चरण पकड़ा, जो मांगा राम जी ने दे दिया। राम जी कह रहे देखो, मांगो तो समर्थ से मांगो, अधम से मत मांगो। इसका प्रयोग करके स्वयं दिखा रहे हैं। विभीषण ने हनुमान जी के माध्यम से राम जी से मांगा, सब मिल गया। अब विभीषण जी के कहने से राम जी ने मांगने का निर्णय लिया। विनय करिए सागर संजाए। अब बताओ आप, 3 दिन उनके नष्ट हो गए, समुद्र तट से मस्त नहीं हुआ। तब राम जी को क्रोध आया, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई नहीं। तब राघवेंद्र जी को क्रोध आ गया, तो वास्तव में भय के बिना प्रीति नहीं होती। तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण पान सरासना, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण। आग्नेय बाण से भी इस शत्रु को सोख लेता हूं। लक्ष्मण पान सरासन्यानो शोषो पारिधि विशिख। आग्नेय बाण से इस धूमकेतु को सोख लेता हूं। कोई बात। लक्ष्मण का सरकार क्षमा। राम ने कहा चुप, क्षमा नहीं। कहा सरकार क्षमा बड़न को